मैं भी यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करूंगा अपने एक्सपीरियंस के बेस पे। देखो, ड्रॉप आउट होने की दो वजह हो सकती है। एक है कि फाइनेंशियली आपकी ऐसी कंडीशन हो कि आप उसको कर ही नहीं सकते हो, तो मजबूरी हो गई ना। नंबर 2 कि आपको कुछ ऐसा दिख रहा है कि आपको पता है कि मैं तो फोड़ दूंगा, अगर आपकी भाषा में बोलूं तो अंदर से जब आपके आ जाता है ना कि मैं तो फोड़ दूंगा, अब मुझे दुनिया की कोई ताकत आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती है, कि मैंने इतना तो अचीव कर लिया है, इसके आगे भी कर लूंगा। तो मैंने सेकंड ईयर तक अपना कॉलेज पूरा किया, थर्ड ईयर में छोड़ा। क्यों? क्योंकि मुझे नजर आ गया था। अच्छा, आपने भी कुछ ऐसे किया था? थर्ड ईयर। अरे सर, क्या बात है। तो थर्ड ईयर में जाकर के छोड़ा, क्योंकि सेकंड ईयर तक मैं इतना अर्न करने लग गया था कि मुझे साफ नजर आ रहा था कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद भी मैं उतना अर्न नहीं कर पाऊंगा और वहां से कोई वैल्यू ऐड नहीं हो पा रही थी। तो मेरे को समझ आ गया था कि अगर मैं अपना वो एक साल यहां लगाने के बजाय वहां लगाऊं तो मैं अपनी फैमिली को भी ज्यादा अच्छे से सपोर्ट कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे ऊपर फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। प्लस मुझे नजर आ रहा था कि यहां पे कुछ बहुत बड़ा हो सकता है। आई वॉज मेकिंग अराउंड 20-30,000 रुपीज अ मंथ जब मैंने वो डिसीजन लिया था कॉलेज छोड़ने का। ऐसे नहीं हवा में उठ करके छोड़ दिया। तो इसलिए नहीं कि उन्होंने किया तो आप भी करो, उसने ड्रॉप आउट कर दिया तो मैं भी करूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा इनफैक्ट कहीं भी नहीं, ऐसा पढ़ाई में भी नहीं होना चाहिए कि उसने वो किया तो मैं भी वही करूंगा। अरे नहीं भाई, अपने आप को देखो, समझो। जब आप उसके हिसाब से एक्ट करोगे तो बहुत आगे जा सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। एंड ड्रॉप आउट के बाद जैसे सर ने बोला ना 20-30 हजार, तो मैं अब सोच रहा हूँ 20-30 हजार में कौन छोड़ता है यार। तो इनके दिमाग में कुछ और बड़ा चल रहा था एंड ही मस्ट हैव स्टिक टू इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। जैसे आपको पढ़ाई डिफिकल्ट लग रही है, ड्रॉप आउट कर दोगे ना तो वो गलत है, क्योंकि इधर आओगे फिर काम भी डिफिकल्ट लगेगा जो कर रहे हो, फिर यहाँ से भी ड्रॉप आउट करोगे। तो 20-30 हजार में छोड़ दिया तो मतलब इनके दिमाग में और बड़ा फिगर चल रहा था कुछ अलग। सर आप वो जैसे आपने कहते हैं पूरे एजुकेशन इंडस्ट्री को जो है रिवोल्यूशनाइज कर दिया, बिल्कुल चेंज कर दिया है। संदीप सर हैं, इन्होंने भी कहते हैं यूथ का माइंडसेट लाइफ को लेके बिल्कुल चेंज कर रखा है। और आप दोनों जो कर रहे हो, जो आपने अभी भी हम सबके लिए कर रहे हो, उसकी जितनी तारीफ करी जाए उतना ही कम है, इसलिए मैं आपकी तारीफ नहीं करूंगा और सीधे ये बात, बहुत बढ़िया। सैवेज एक ऐसी एडवाइस जो आप देना चाहोगे जो अपना करियर स्टार्ट कर रहा है, जिसने मतलब कि अपना करियर स्टार्ट कर रहा है, वो चाहता है कि कुछ अपने लाइफ में अच्छा कर सके। किसी एक चीज़ से आपको प्यार हो जाएगा तो उसको फॉलो करो, बस यही मुझे लगता है एक एडवाइस के नाम पे। मतलब क्या होता है ना, मैं एक बहुत सिंपल चीज़ बताता हूँ कि सभी लोग को यहाँ कोई ना कोई लड़का लड़की पसंद आने ही लग गया होगा अब तक तो लाइफ में। बोलोगे नहीं क्योंकि पापा लोग शोज देख रहे हैं। व्हेन यू हैव अ गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, रिलेशनशिप, हम सफ़र, कुछ भी होता है साथ में, तो क्या आप मेरे से कभी पूछते हो कि सर उसकी तरफ अपना ध्यान कैसे लगाऊं? कभी नहीं पूछते, कभी नहीं। ये पूछते हो सर फोन पे 6 घंटे बात हो रही है, इसको 2 घंटे कैसे करें, कैसे कंट्रोल करें खुद को। क्यों ऐसा क्यों होता है? बिकॉज यू आर मैडली इन लव, यू आर डीपली इन लव। आई डोंट से डोंट फॉल इन लव, फॉल इन लव, बट फॉल इन लव विथ something that can motivate you. It can be a girl, it can be a boy, but it can be something your goal also. एक और बड़ा अच्छा है, बढ़िया है इस पे तो बात है, जैसे बहुत ही बढ़िया है इस पे तो याद आ गया कि मान लो जैसे आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, भगवान ना करे हो, भगवान बहुत दिक्कत होती है अगर किसी की है या होता है, तो क्या वो ये पूछता है कभी कि सर अगर इससे नहीं चला तो मेरा क्या होगा? नहीं। पर करियर में सब पूछते हैं। मेरा तो वही है जिंदगी में, मतलब जो करते हैं ताबड़ तोड़ चाहिए तो चाहिए। सो दैट काइंड ऑफ स्पिरिट आई हैव। एंड हाँ, उससे सेटबैक भी लगता है क्योंकि कई बार चीज़ें नहीं मिलती हैं और तब दिल टूटता है बहुत भयंकर, और फिर रोता है इंसान, है ना, बहुत ज़बरदस्त। फिर उससे लगती है सीने में आग और फिर लगता है कुछ करके दिखाएंगे। एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन हैविंग दैट काइंड ऑफ पैशन, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन क्राइंग व्हेन यू आर नॉट सक्सेसफुल। इट शोज दैट यू वर सीरियस अबाउट दैट थिंग। रो यार, इंसान है, किसी चीज़ के लिए बहुत ट्राई किया, नहीं जीते, रोएंगे कमरे में, फिर वापस आएंगे, फिर लड़ेंगे। सर पहले तो बिलीव नहीं हुआ, ऐसा लग रहा है यूट्यूब में देख रहे हैं आप दोनों। स्टिल ऐसा लग रहा है अभी तक। सर मेरा क्वेश्चन ये है, 11th में पता नहीं था कौन सी स्ट्रीम लेनी है, ले ली बस। फैमिली ने बोला ले लो, उस टाइम ड्रीम वगैरह भी नहीं थी कि हाँ ये करना है वगैरह।
ये सब था नहीं। फैमिली ने बोला ये ले लो, मेरी बहन ने बोला कॉमर्स ले लो, मैंने ले ली। उसको भी इतनी अकल नहीं थी, कॉमर्स में भी कुछ भी नहीं है, कॉमर्स में भी कुछ भी नहीं रखा, उसको भी नहीं पता था उस टाइम। वो देख रहे होगे ये वीडियो। उसको आप बोल रही है कि मेरे को खुद रियलाइजेशन हो रहा है कॉमर्स में कुछ नहीं रखा। हमको लगता है एक दूर से लगता है कि हाँ उसमें रखा है, उसमें रखा है। फिर अब जैसे कि अब लोग बोलते हैं कि आपके जो स्किल्स हैं वो देखो कि आपके अंदर क्या स्किल्स हैं, उसके हिसाब से आप करो। आप स्किल्स कैसे देखिए कि अपने अंदर क्या है। तो पहली बात तो कॉमर्स बैकग्राउंड, पीडब्ल्यू के जो हमारे फिजिक्स वाला कंपनी के अंदर जो भी आप लोग सुने थे बिलियन डॉलर कंपनी है, तो हमारे जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है तो शी इज़ फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड ओनली, एंड उनकी सैलरी बहुत अच्छी होगी डेफिनेटली। तो इट्स नॉट दैट कॉमर्स में स्कोप नहीं है जो आपने पहली लाइन बोली। और बहुत सारे लोग और भी होंगे, आपकी इतनी बड़ी टीम है, हजारों लोगों की टीम है, उसमें बहुत सारे कॉमर्स बैकग्राउंड से। अभी मेरे को लेके आए हमारे हेड ऑफ ब्रांडिंग, ही मस्ट बी सिटिंग समवेयर, जी ही इज हियर, ही इज फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड। अब ये बात है कि स्किल्स अपनी कैसे पहचाने हम, है ना। तो मैं अपनी स्टोरी से समझा सकता हूँ कि क्लास 8 में मैंने ट्यूशन पढ़ाया और मेरे को पढ़ाना अच्छा लगा, और क्लास 10 से मैं ड्रामा करने लग गया, तो मेरे को ड्रामा अच्छा लगने लग गया। तो वो करने के बाद मुझे लगा यार अलग पांडे तुम तो एक्टर हो, पब्लिक तो पागल है यार। मैं घुसा तो वहाँ से चिल्ला रहे अलग पांडे आ गया, ताली बज गई, अब तो एक्टर बनना है। और द आयरनी इज कि क्लास 11th में मैं पहली बार एक फॉर्मल कोचिंग में पढ़ा आया, अचीवर्स एकेडमी थी इलाहाबाद में। अब मेरे लिए कंफ्यूजन हो गया कि मेरी स्किल सेट है क्या, ड्रामेटिक्स है या अपनी स्किल सेट टीचिंग है, ठीक है। तो फिर जब मैंने पढ़ाया और बच्चों के अंदर वो देखा कि उनको टॉपिक समझ में आया, मैंने बेसिक से पढ़ाया, उनको मज़ा आया, तो उन्होंने जो रिस्पॉन्स दिया उसके बाद जाके वो 11 बच्चे थे, और जब मैंने ड्रामा किया था तो आई थिंक 250 लोग की तालियां थी। वो उन 11 बच्चों से जो मुझको रिस्पॉन्स मिला, मैंने देखा मैं इनकी लाइफ में चेंज लाया हूँ कुछ पढ़ा के। सो मेरे को वो ज़्यादा अपने स्किल के लिए ज़्यादा बेटर लगा, फिर हमने उस स्किल पे काम किया। बट ऑफ कोर्स विद दैट ड्रामेटिक स्किल भी मेरे काम आया। अब मैं कॉलेज में गया तो कॉलेज में सेकेंड ईयर से मैं पढ़ा रहा था, साथ ही साथ में नुक्कड़ नाटक में जुड़ गया। तो सी ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत क्लियर है अपनी ज़िंदगी को लेके, हम सब एक जैसे लोग हैं, ठीक है। हम लोग की भी वही हालत है, वही दाल रोटी हम भी खा रहे हैं, हालत वही है हम लोग की भी। तो हम भी बहुत कंफ्यूज थे, तो कॉलेज में ड्रामा भी कर रहे हैं, नुक्कड़ नाटक, स्ट्रीट प्ले, सड़क जाम करके पुलिस भी उठा ले गई थी उसमें सड़क जाम करके, और साथ ही साथ कोचिंग भी पढ़ा रहे थे। तो अभी भी मेरे को दोनों में चल रहा है क्या है, पर हाँ कोचिंग वाले से मेरे को मजा आता था बच्चों को पढ़ाने में कि यार आप लाइफ चेंजिंग कोई काम कर पा रहे हो। सो ऐसी 2-3 चीज़ें होंगी जिनसे आपको प्यार होगा जीवन में, जो अच्छी लगती होंगी करना, और उसमें से कुछ मत छोड़ो, तीनों चीज़ें करते रहो। पहली बात तो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कीप डूइंग इट। तो मैं करता रहा, ड्रामेटिक्स करता रहा। फिर मैं जब कोचिंग में उतरा, ऑफलाइन कोचिंग में, और फिर वहाँ पे अचानक से आई सॉर्ट ऑफ गॉट वायरल, या यूट्यूब पे आए तो बच्चे बहुत प्यार दिए। फिर जब लोग कहते हैं, जैसे सर बोले थे बच्चे क्यों प्यार करते, क्या दीवानगी, तो हमें लगता है कहीं ना कहीं वो ड्रामेटिक की स्किल काम तो आ ही रही है लगातार मेरे, कि वो द वे टू प्रेजेंट योरसेल्फ। तो स्टीव जॉब्स ने बहुत प्यारी चीज बोली थी, दैट अरे सर मेरे दिमाग में वही घूम रहा था, आई वाज अबाउट टू से दैट। अभी जो आप बोल रहे हो ना, कैन ऑलवेज स्टीव जॉब्स की कनेक्टिंग द डॉट्स, ऑलवेज कनेक्ट द डॉट लुकिंग बैकवर्ड्स। एग्जैक्टली। जैसे फॉर एग्जांपल कल मेरा एक वीडियो गया है, दैट इज अबाउट अ साइंस एक्सपेरिमेंट, एंड उसका टाइटल है गोलू बना गैंगस्टर। गोलू बना गैंगस्टर इज अ नेम ऑफ अ स्क्रिप्ट प्ले, कॉलेज प्ले, जो मैंने 3rd ईयर में किया था। तो वहां से मेरे दिमाग में, और उस दिन वो कॉलेज प्ले मुझे नहीं पता था लाइफ में कब यूज होगा, कल मैंने टाइटल लगा गोलू बना गैंगस्टर, एंड द वीडियो इज लाइक वाओ, बच्चे कह रहे हैं क्या टाइटल है ये क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कॉलेज में जब नुक्कड़ नाटक किया तो उसको ग्रुप का नाम था होप्स अलाइव। तब मुझे नहीं पता था, आज मुझे वो चीज बहुत इंपावर करती है कि होप्स आर स्टिल अलाइव। सो थिंग्स ना पीछे कनेक्ट होती है, आप वहां चीजें करते जा रहे हो एंड दे वैल्यू नाउ। सो आपके 3-4 स्किल सेट होंगे, है ना, कुछ चीज़ों प्यार होगा आपको डेफिनेटली, है ना, कुछ चीज़ें अच्छी लगती होंगी करना, तो उनको आप करते चलो, और एक ना एक दिन अचानक से अवेकनिंग आती है लाइफ में। खुद को और समय दो, डेफिनेटली, ये तो डेफिनेटली करना पड़ेगा, अपने ड्रीम के बारे में और सोचना, अपने एम के बारे में और सोचना पड़ेगा, और अवेकनिंग आएगी। बट वॉट एवर यू आर डूइंग कीप डूइंग इट। और मेरे ख्याल से 1920s अच्छी एज है एक्सपेरिमेंट करने की। व्हाट वी से इन पीडब्ल्यू की फेल फास्ट, करते जाओ फेल होते जाओ, करते जाओ फेल होते जाओ। 20s में तो ये करना चाहिए। बाय द मिड ऑफ 20s और द लेट 20s यू विल डेफिनेटली हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस, एंड एक्सपीरियंसेस कम फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस, व्हाट्स दिस, सो वो सारे डॉट फिर कनेक्ट हो जाएंगे, दैट वाज सब कनेक्ट हो जाएंगे। जो इन्होंने कहा ना वही मेरी थॉट प्रोसेस है, बिल्कुल भी इतना सभी फर्क नहीं है। 2 ड्रॉप आउट्स काफी हद तक सिमिलर स्टोरी है। जैसे आप एक्टिंग में आपका इंटरेस्ट था, आपने एक्टिंग में किया, मैं भी मुंबई गया था, धक्के खाए थे, मैंने भी काफी कुछ अलग अलग चीजें ट्राई करी, कभी एक्टर बनने का सोचा, कभी मॉडल बनने का सोचा, फिर वहां फेल हुआ। जैसे कह रहे हैं ना कि फेल फास्ट, फटाफट फेल होते चले जाओ, तो मैं 8-10 चीजों में फटाफट फेल हुआ। एंड में जो 11वीं चीज करी उसमें वो जो पुराने 10 फेलियर थे वो सारे जाकर के करेक्ट हो गए, सब एकदम से जुड़ गया। और जब वो जुड़ गया
तो वो एक इतना डेडली कॉम्बिनेशन होता है कि बाकी लोग फिर आपसे कॉम्पीट नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास में वो 11 चीजें नहीं है। अब आप यूनिक बन गए, इसी को यूनिकनेस बोलते हैं। आज इनकी जो इतनी तगड़ी फैन फॉलोइंग है, मतलब कि जो बच्चे हैं वो इतने दीवाने हैं, उसके पीछे वही रीजन है जो इन्होंने ड्रामेटिक्स किया था। वो जो इनकी स्किल्स है ना, जिस तरह से ये कनेक्ट करते हैं लोगों से, जिस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, वो आया ड्रामेटिक्स से। तो देखो ना, दोनों चीजों का जो कॉम्बिनेशन कितना डेडली है, उसी वजह से इनकी कंपनी आज यूनिकॉर्न है। एकदम सही बात है सर। इसमें एक चीज बस ऐड ऑन करनी थी जो हम दोनों के दिमाग में होगी डेफिनेटली, वो 3-4 चीजें भी जो कर रहे हो ना, दूसरों के प्रेशर में मत करना। सबसे पहली चीज, माँ बाप के प्रेशर में या सोसाइटी से कॉमर्स तुमने ले लिया, अब तो ले लिया है, खैर है ना, अभी भी ऑप्शंस बहुत है। सो मतलब यार अब कुछ फर्क नहीं पड़ता आप क्या फील्ड चूज की हो। मतलब डू यू नो संदीप सर किस फील्ड को चूज किया था, नो व्हाट ही इज डूइंग इन लाइफ, मैंने क्या चूज किया था, नो व्हाट आई एम डूइंग, तो इट डजंट मैटर। पहली चीज तो ऐसी चीजें मत करना जो किसी के प्रेशर में कर रहे हो, और जो करो ताबड़तोड़ करो। दिन भर में 2 ही काम करो, पर ऐसे करो कि ताबड़तोड़, भूख ना लगे, प्यास ना लगे, नींद ना लगे, ऐसा काम करो जिससे सबसे मजा आए। मतलब जो आप लोग भी बात कर रहे थे, अभी वो लड़का बोला था डिस्ट्रैक्शन होता है, और लड़कियों वाला जो बता रहे थे, तो आई एम सो मच हैप्पी एंड सो मच एंगेज्ड इन माई वर्क। और ये पैसे से हो ही नहीं सकता, क्या करोगे इतना पैसा हम क्या ही कर लेंगे भाई, खाना वही खाना, रहना वही है। तो ये होता है प्यार से, अगर आपको काम से अपने प्यार, आपको मजा आए जा रहा है तो आई एम सो मच एंगेज्ड कि कल मतलब समवन स्पेशल केम टू मीट मी, और मैं फोन तक नहीं उठाया, समवन वेरी स्पेशल, जो बता रहे वैसे ही स्पेशल, सो शी केम टू मीट मी, शी वाज दी एट द एयरपोर्ट, मैं कॉल तक नहीं उठा पाया, फिर वो मेरे ऑफिस चली आई, फिर वो सामने हमने कहा अच्छा तुमको आज आना था, सॉरी हम तो भूल गए थे, क्या कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे अपना। तो दैट काइंड ऑफ क्रेजीनेस यू नीड, और अगर वो क्रेजीनेस नहीं है उस काम में तो छोड़ दे भाई, कुछ और कर, जिसमें क्रेजीनेस मिल रही है, जिसमें तुमको किक मिल रहा है, वो काम करो लाइफ में।